था। एक तरह से कहिए कि इसके पहले किसी कक्षा में आप लोग पढ़े हैं महादेवी वर्मा की कोई रचना? क्लास 8 में कौन सा? सोना। सोना, सोना में किसकी कहानी थी? हिरन के बारे में। हाँ, तो महादेवी वर्मा का एक संस्मरण, संस्मरण मतलब उनकी स्मृति, जो उनके जीवन में जो घटित घटनाएं थी। स्मरण का मतलब होता है याद करना, तो संस्मरण है उनका एक मेरा परिवार। तो उसी मेरा परिवार से ये पाठ जो है लिया गया है, जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है, तो इसके माध्यम से उन्होंने पशु पक्षियों की क्रियाओं का सूक्ष्म वर्णन किया है। देखिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पशु को पाल लेना, उसके बारे में लिख देना वो काफी नहीं होता है। उसके क्रियाकलाप, उसके एक्टिविटी को बहुत माइन्यूटली वॉच करना, देखना। तो ये महादेवी वर्मा में ये परख बहुत ज्यादा थी। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि इन्हें मुक्त और स्वतंत्र रखकर अपनापन तथा आत्मीयता देकर ही हम इनका स्वाभाविक विकास होने में इनकी मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सोना पाठ में, सोना तो जब अपने लेखिका के पास जब वो आया था सोना, हिरन का बच्चा, तब वो अपने बहुत छोटा सा था, शैशवावस्था में। लेकिन धीरे धीरे जब वो हिरन का बच्चा बड़ा होने लगा तो वो महसूस करने लगा कि अब उसे घर जो है वो उसके लिए लग रहा था कि उसके लिए छोटा लग रहा है। और यही नहीं बल्कि वो अपने समाज, अपने साथियों के बीच रहना ज्यादा पसंद करने लगा। इसलिए महादेवी वर्मा ने उसे अंत में अपने घर से हटाकर उसको बाहर रख दिया, जहां पर उसका अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। ये प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने प्रेम और करुणा से भरपूर काव्य गीत और संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं, जो बहुत प्रशंसनीय है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपसखा। और निबंध है श्रृंखला की कड़ियां, संस्मरण है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, और कहानियां है गिल्लू। इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना यामा के लिए इन्हें वर्ष 1936 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये साहित्य अकादमी की फेलो भी रही। 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया, यानी 1987 में इनकी मृत्यु भी हो गई। और इनका जन्म हुआ था 1907, यानी कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई? 1907 में इनका जन्म और 1987 में इनकी मृत्यु। कितने वर्ष की थी बेटा? 80। 1907 और 1988 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं शब्दार्थ। ठीक है, सबसे पहले शब्दार्थ की बात करते हैं। सोन जूही यानी जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। अनायास, अचानक। स्मरण, 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 याद। हरितिमा, हरितिमा, हरियाली। लघु प्राण, छोटा जीव, जीव। एक बात बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, ये जितने वर्तनी हैं, अभी जो मैं जिनका नाम ले रही हूं, जिन जिन शब्दों को मैं पढ़ रही हूं, ये सारी वर्तनी आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे सोनजूही लगता है बहुत आसान है, तो स कौन सा? दंत स है। ओ की मात्रा सोन जूही, ज ह्रस्वकार, ह दीर्घिकार, सोनजूही। उसके बाद स्मरण, स्मरण की वर्तनी। हरितिमा, हरि र दीर्घिकार, तिमा त हर्षिकार। ये ध्यान रखना होगा इसकी वर्तनी। छुआ छुअवल,
छुआ में छ में बड़ा ऊ का मात्रा है और छुअवल में छ में छोटा ऊ की मात्रा है, यानी चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। ये छुआ छुआवल खेल खेलते हो ना तुम लोग बच्चों? हाँ हाँ। समादरित, समादरित का बोलो। नहीं, विशेष आदर। विशेष आदर, समादरित का अर्थ होता है विशेष सम्मान या विशेष आदर। अनादरित, अनादरित तिरस्कृत, अनादर। अवतीर्ण, अवतीर्ण मतलब प्रकट। कर्कश, हाँ अवतीर्ण मतलब प्रकट होना। कर्कश, कानों को बुरी लगने वाली आवाज, ठीक है। काकद्वय, काकद्वय मतलब दो कौवे। निश्चेष्ट, बिना किसी हरकत के। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत के। आश्वस्त, आश्वस्त मतलब आश्वस्त निश्चिंत। आश्वस्त का अर्थ क्या होगा? निश्चिंत। स्निग्ध, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, हाँ। विस्मित, विस्मित आश्चर्यचकित, यस। लघुगात, लघुगात, हाँ छोटा शरीर, हाँ। लघु का मतलब होता है छोटा या नन्हा, ठीक है। अपवाद, अपवाद सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला। कहते हैं ना कि जैसे किसी बच्चे को कहते हैं, मान लीजिए 40 बच्चे को हमने कहा कि तुम 40 बच्चे इस कमरे में आकर बैठो। सभी बच्चे बैठ गए, उसमें एक बच्चा कोई कहा कि नहीं मैडम हम इस कमरे में नहीं बैठेंगे, या अगर ये कहता है कि क्या हमको भी इसी कमरे में बैठना है, तो कहेंगे कि क्या तुम अपवाद हो। कहते हैं ना ऐसा कि क्या तुम खास हो। अपवाद का मतलब कि क्या तुम कोई विशेष हो। जब सारे बच्चे बैठे हो तो तुम भी बैठो, ठीक है ना। बात समझ में आई? उसके बाद खाद्य, खाद्य, खाद्य यानी किसी भी खाने वाले चीज को भोजन। घोंसले, घोंसले। निड़, निड़, निड़ माने पक्षियों के रहने की जगह या घोंसले, उसको निड़ भी कहते हैं। परिचारिका, परिचारिका सेविका, हाँ गुड। मरणासन, जिसकी मृत्यु निकट हो, हाँ मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ, गुड। उष्णता, गर्मी। पिताब, पिताब, पिताब मतलब पीले रंग का, हाँ पीला रंग या पीले रंग का। चलिए अब प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, ठीक है। और एक बच्चा जब बोलेगा तो दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, क्योंकि एक साथ 2-4 बच्चों की आवाजें आने लगती हैं, ठीक है। एक बच्चा जैसे बोलना शुरू करेगा दूसरा सुनोगे चुपचाप, और जब फिर दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगी तो सबको बारी बारी से मौका मिलेगा, सब लोग बोलोगे। ये नहीं कि एक ही बच्चा सिर्फ बोलते रहता है, सबको बोलना चाहिए। गलत सही जो भी मन में आए, 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति बोलो, ठीक है। बात समझ में आई सबको? हेलो, चलिए पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? बोलिए। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? बोलो, बोलो, उत्तर बोलो जल्दी, जिसको जो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। और किसी बच्चे को कुछ बोलना है, और किसी दूसरे को कुछ और आंसर बोलना है तो बोल सकता है। कोई और बोलना चाहता है इस आंसर को? कोई भी बच्चा? हाँ
हम्म। हम्म। वेरी गुड। हाँ, ये जो आंसर मैंने लिखवाया था, इस आंसर को, हाँ हाँ, यानी लेखिका के मन में ये बात कब उमड़ रही थी, जब गिल्लू इस दुनिया से चला गया। और गिल्लू के मौत के बाद लेखिका जब उस सोनजूही के पौधे के पास गई तो उन्होंने देखा कि उसमें एक पीली सी कली निकली हुई है, और उस कली को देखते ही लेखिका को याद आ गई किसकी, गिल्लू की। क्योंकि जिस समय लेखिका को गिल्लू मिला था वो कहाँ मिला था, सोनजूही के पौधे के पास ही एक गमला रखा हुआ था, और उसी गमले के और दीवार के बीच में गिल्लू घायल अवस्था में लेखिका को मिला, और दो कौवे लगातार अपनी चोंच से उसे प्रहार कर रहे थे, है ना। और गिल्लू जब घायल अवस्था में लेखिका को मिला तो उस समय वो उसको ले गई और उसका मरहम पट्टी की, ठीक है। और उसके बाद उस गिल्लू से लेखिका को बहुत लगाव हो गया, और उसकी मृत्यु के बाद लेखिका उसे भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि ठीक वहीं उसी जगह पर लेखिका को गिल्लू मिला था। तो उस पीली कली को देखकर लेखिका के मन में गिल्लू की याद आ गई, और वो सोचने लगी कि यही वह जगह है जहाँ पर मुझे गिल्लू मिला था, ये उसका पसंदीदा जगह था, है ना। और आज गिल्लू इस दुनिया में नहीं है, और पीली कली को देखकर लेखिका सोचने लगी कि शायद गिल्लू अपने इस कली, पीली कली के रूप में फिर से जन्म ले लिया है। आई बात समझ में बच्चों? हाँ। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? पाठ के आधार पर कभी कौवे को समादरित मतलब विशेष आदर दिया जाता है, और कभी उसको अनादरित यानी उसका अपमान किया जाता है, उसको तिरस्कृत किया जाता है। आखिर क्यों? किस अवसर पर उसे विशेष आदर दिया जाता है? हाँ हाँ बोलो। हाँ, प्रिय नहीं बेटा, प्रियजन नहीं, उनके पुरखे, प्रियजन की जगह पर पुरखे बोलो, पूर्वज, पूर्वज या पुरखे, है ना। हाँ हाँ, उनके पुरखे का, उसकी कानों, किसी के कानों को अच्छी नहीं लगती, और यह भी माना जाता है कि किसी प्रियजन के आने की सूचना यह अपनी कर्कश आवाज में ही देता है, अपनी काव काव की आवाज के द्वारा ही किसी के आने की सूचना भी देता है। तो कौवे को समादरित यानी उसको विशेष आदर दिया जाता है पितर पक्ष के समय। पितर पक्ष में कौवे को उसका आना शुभ माना जाता है, और कहा जाता है कि ये हमारे पितर पक्ष के समय इन कौवों को देखकर हम लोग की हिंदू मान्यता है कि ये हमारे पुरखे हैं, क्योंकि हमारे जो पुरखे पूर्वज वो पितर पक्ष में इस कौवे के रूप में ही इस पृथ्वी पर आते हैं, और इसीलिए उस समय कौवे को तरह तरह का भोजन, तरह तरह का खाना खिलाया जाता है, ठीक है। यानी पितृपक्ष में ही इन कौवों को इज्जत दी जाती है, विशेष आदर किया जाता है, क्योंकि उनको देखकर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं ये कौवे के रूप में अभी इस पितृपक्ष में आए हैं, तो इनको हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन या खाना खिलाते हैं। उस समय हम इनको भगाते नहीं हैं, इनको विशेष सम्मान देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? और अनादरित हम कब करते हैं, कब इसका हम लोग तिरस्कार करते हैं और कब इसको हम लोग तिरस्कृत करते हैं? जब ये हमारे घर के मुंडेर पर या खिड़कियों पर बैठकर काव 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 की आवाज करते हैं, जो बड़ी कर्कश लगती है, कानों को कटु लगती है, उस समय हम लोग इनको भगा देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये अपने कर्कश आवाज में ही हमारे घर में किसी प्रियजन के आने की सूचना भी देते हैं। तो दो समय यानी पितरपक्ष के समय इनका विशेष आदर किया जाता है, और जब इनकी कर्कश आवाज हमें कानों को अच्छी नहीं लगती है उस समय इनको भगा दिया जाता है, ठीक है। बात आई समझ में बच्चों? हेलो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार
किस प्रकार किया गया? हम्म हम्म गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? यानी गिलहरी के घायल बच्चे को लेखिका धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलिन का। हेलो, हाँ हेलो बच्चों, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो उस समय क्या होता है कि जब उसके गिलहरी के घायल बच्चे को लेखिका जब उठा कर लेकर आई अपने कमरे में, उसके बाद उसके मुंह पर रुई से रक्त पोंछकर उसके घावों पर कौन सा मलहम लगाया? पेंसिलिन का, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब उसका तो मुंह एकदम छोटा सा था उस गिलहरी के बच्चे का, तो रुई की पतली सी बत्ती बनाकर उसके मुंह पर घाव जहाँ जो था उसके बगल से थोड़ा सा मरहम लगाने के बाद रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर उसके नन्हे से मुंह में लगाई गई, पर दूध की बूंदें दोनों तरफ गिर गई और कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद जा पाई और बाद में वो फिर स्वस्थ महसूस कर पाया। उसके बाद लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? बताइए। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? बोलो। लेखिका का पकड़ने के लिए नहीं उठती थी तब तक। लेखिका का वो ध्यान आकर्षित क्या करता था गिल्लू? उनके पैर तकाकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। यानी ये क्रम तब तक करता जब तक कि लेखिका उठकर उसे गोद में नहीं उठा लेती। तो इसे क्या पता चलता है कि वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये काम करता था, क्योंकि वो तो बोल पाता नहीं था। तो भाई जब बोल नहीं पा रहा है तो कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसी हरकत करे कि लेखिका आए और उसको गोदी में उठाकर रख दें। नेक्स्ट, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? लेखिका को क्यों लगा कि अब गिल्लू को मुक्त करना है? यानी जिस तरह से सोना पाठ में उन्होंने सोना को देखा, तो सोना की तो अंत में मृत्यु हो जाती है ना, क्योंकि उसको लंबी रस्सी में बांध दिया जाता है और वो उछाल भरता है सोना। तो चूंकि हिरणों की प्रवृत्ति होती है उछलने की, कूदने की, और उनकी उछाल जो है, छलांग जो है लंबी लंबी होती है, तो रस्सी में बांध दिया गया था और वो छलांग जब लगाता है हिरन और मुंह औंधे मुंह गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता लेखिका को कब क्यों समझी और फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया? बताइए क्या होगा? हेलो, हेलो, हाँ बोलो बच्चों। हेलो, हेलो, बोलो। हेलो, हेलो, हाँ बोलो बच्चों। हेलो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्या हुआ? गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? बोलो बच्चों। हेलो, बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को?
हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो ये देखो तो बेटा, क्यों आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे होगा? हेलो आपकी आवाज आ रही है, हम लोगों की आवाज नहीं जा रही है आपको। हेलो, तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है बच्चों? हेलो 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 मैम, देयर मस्ट बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, इससे जा रहा है ना साउंड? साउंड का ही ना है। यस मैम, वो मतलब कि आपके ये मोबाइल का ये हो गया ऐसे, ये हो गया तो ईयरफोन का। हेलो हेलो हेलो, बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? फिर जो तो फिर 40 मिनट का ना हो जाएगा। फिर दूसरे वो 1 बजे तुम बच्चे बैठ जाते हैं ना, 10th वाले। हेलो हेलो